क्या आपको पता है कि आज के टाइम पर इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में इसके रेट्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़े हैं? मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता बट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप समझ जाना। इसके रेट आज के टाइम पर टीनेजर्स में इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इसलिए बढ़े हैं बिकॉज दे लैक स्लीप। आई नो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगा होगा सुन के कि स्लीप के कारण कोई अपने आप को ये क्यों करेगा, बट इट इज़ द रियलिटी। आज के टाइम पर हर एक इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों होता है? द रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। आज के टाइम पर हर एक इंसान इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? द रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक्स के रेट्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़े हैं? द रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। इवन 23-24 साल के यंग अडल्ट को हार्ट अटैक आ रहा है। द रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। आज के टाइम पर हर एक इंसान मेंटली एग्जॉस्ट है, डिप्रेस्ड है। द रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। आज के टाइम पर हर एक इंसान के फेस में डार्क सर्कल्स क्यों हैं? हर एक इंसान के फेस में आई बैग्स क्यों हैं? हर एक इंसान इतना ज़्यादा अनअट्रैक्टिव क्यों लगता है? द रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। आजकल पूरे वर्ल्ड में एंड इंडिया में ओबेसिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? द रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। बिकॉज अगर आप कम सोओगे तो आप अपने हेल्थ एंड अपनी लाइफ को बर्बाद करके रख दोगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 वेज टू गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप, जिससे आप इन सारी चीज़ों से बच पाओ एंड एक शांत एंड ब्यूटीफुल लाइफ भी जी पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ शेड्यूल। सबसे सिंपल सा पॉइंट है एंड सबसे इफेक्टिव पॉइंट है। मैं हर दिन रात को अपनी वीडियो शूट करके 11 बजे सोता हूँ एंड सुबह 8 बजे उठता हूँ। एंड ये स्लीप शेड्यूल मैं पिछले 1.5 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ एंड इसके रिजल्ट आप देख सकते हो। मेरी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी फिजिक बहुत अच्छी है। मैं हर दिन काम करता हूँ, मैं हर दिन एक शॉर्ट फॉर्म और एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ, मैं हर दिन एडिट करता हूँ वीडियोस, मैं कॉलेज मेंटेन करता हूँ। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं आएगी अगर मैं अच्छे से सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हर दिन 8 से 9 घंटे की गुड क्वालिटी स्लीप लेता हूँ। इसलिए मैं ये सारे काम एफर्टलेसली कर पाता हूँ। तो अगर आपको भी एक गुड क्वालिटी स्लीप चाहिए तो आपको अपना खुद का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खुद की स्लीप साइकिल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई इंसान हर दिन 2 बजे सोता है रात को एंड दोपहर के 2 बजे उठता है, तो वो उसका स्लीप साइकिल है। आई नो उसका स्लीप साइकिल बर्बाद हो चुका है, बट है वो उसका स्लीप साइकिल। आपके बॉडी में हर एक चीज का साइकिल होता है, वैसे ही स्लीप का भी साइकिल है। तो ट्राई करो कि अपना एक स्लीपिंग शेड्यूल बनाओ एंड उसे फॉलो करो फॉर एटलीस्ट 3 months एंड यू विल नोटिस कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। सेकेंड पॉइंट इज नो डिजिटल एक्सेसरीज। सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल एक्सेसरीज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो टीवी हो, वॉटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस एक्सेसरी से ब्लू रे लाइट निकल रही है, अवॉइड दैट एटलीस्ट 1 hour बिफोर स्लीप। बिकॉज अगर आप ये करोगे तो उससे आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर होती है। एंड अगर आप सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल एक्सेसरीज को कम देखोगे तो उससे आपकी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा। मैं यहाँ पर एक इमेज लगा दूंगा कि मेलाटोनिन होता क्या है, उससे आप समझोगे कि हाउ इम्पोर्टेंट मेलाटोनिन इज। तो सोने से 1 घंटे पहले जितनी भी डिजिटल एक्सेसरीज है उन्हें देखना बंद करो एंड यू विल नोटिस कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेटर हो गई है। एंड थर्ड पॉइंट इज लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। पर्सन नंबर ए है जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, जिसके कॉर्टिसोल लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, जिसके बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो गुड क्वालिटी स्लीप ले पाएगा 7 से 8 घंटे की? कमेंट में बताओ मुझे। एंड दूसरी तरफ पर्सन नंबर बी है जिसके लाइफ में बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं है, उसके कॉर्टिसोल लेवल्स कम है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, वो मेडिटेट करता है, वो अच्छा खाता है, वो वॉक करता है एंड इसी के कारण उसकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है एंड वो हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेता भी है एंड उसी के कारण वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा है अपनी डेली लाइफस्टाइल में। फ़र्क देखा? ये फ़र्क पैदा करता है स्ट्रेस। पहले इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इसी के कारण उसकी स्लीप की क्वालिटी बेकार हुई, जिसके कारण उसके पास मेंटली एंड फिजिकली वो एनर्जी बची ही नहीं अपने डे टू डे टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड बिकॉज सेकंड पर्सन के लाइफ में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है तो उसकी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी है, वो 7 से 8 घंटे की हर दिन नींद भी लेता है एंड वो प्रोडक्टिव भी है। सो ट्राई करो कि अपनी लाइफ से जितना हो सके स्ट्रेस को रिड्यूस करो। उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो, मेडिटेशन। मैं पिछले 3 साल से मेडिटेट करता आ रहा हूँ। हर एक दिन 15 से 20 मिनट में हर दिन मेडिटेट करता ही हूँ, गिरी से गिरी हालत में भी। एंड मेडिटेशन ने
साथ ही साथ वॉकिंग ने भी मेरी जितनी हेल्प की है, शायद ही इन 2 चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ ने मेरी इतनी हेल्प की होगी मेरी लाइफ में मुझे प्रोडक्टिव होने के लिए एंड एक काम पर्सन होने के लिए। सो आप भी आज से ही हर दिन 15 से 20 मिनट मेडिटेट करो। इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, जिससे आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर होगी, जिससे आप एक प्रोडक्टिव एंड हेल्दी लाइफ जी पाओगे। सो रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स एंड कॉर्टिसोल लेवल्स राइट नाउ। चौथा पॉइंट है नो फिजिकल एक्टिविटीज। जैसा मैंने तीसरे पॉइंट में बताया कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो उससे आपकी स्लीप की क्वालिटी इफेक्ट होती है। सेम गोज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप ऐसे इंसान हो जो दिन भर अपने रूम में, अपने घर में पड़ा होता है, अपने बेड पर, अपने काउच पर, अपने सोफे पर, जो हर टाइम फ़ोन देखता है, जो घर से बाहर नहीं निकलता है, जो वॉक नहीं करता है, जो स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, जो जिम हिट नहीं करता है, यू आर रुइनिंग योर पोटेंशियल। बिकॉज जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी में सारी चीज़ें होती हैं, आपके सेल्स रिपेयर होते हैं, आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं, आपके टिश्यूज रिपेयर होते हैं, आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अगर आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो उससे आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपके फेशियल फीचर शार्प नहीं होंगे। एंड आपके बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने के लिए आपको डीप स्लीप में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप हर दिन फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे, अपने आप को बिजी रखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल एक इंसान है जो दिन भर काउच में पड़ा होता है, आलसी है, उसकी बॉडी सोर हो गई है, तो क्या उसे अच्छी नींद आएगी? ऑब्वियसली नॉट। पर एक तरफ दूसरा बंदा है जो दिन भर काम करता है, शाम को जिम हिट करता है, डिनर करने के बाद रात को 5 to 6,000 स्टेप्स चलता है, तो उसकी स्लीप की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ से स्ट्रेस कम होगा, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट में बताया था। एंड सेकेंडली, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तब आप ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया से दूर हो जाते हो। एंड अगर आप सोशल मीडिया से दूर हो जाते हो, आप चीप डोपामिन नहीं लेते हो एंड आप जिम हिट करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, वॉक करते हो, आप लोगों से बात करते हो, तो आपकी बॉडी में रियल डोपामिन एंड नेचुरल डोपामिन रिलीज होता है, जो आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, जिससे इवेंचुअली आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर होगी। सो अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करो। फॉर एन एग्जांपल, आप खो खो खेल सकते हो, आप कबड्डी खेल सकते हो, आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप स्प्रिंट्स लगा सकते हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, आप जिम लगा सकते हो, जो कि मैं भी करता हूँ। मैं हफ्ते में 3 दिन कम से कम जिम जाता ही हूँ। एंड जिस दिन मैं जिम नहीं जाता हूँ उस दिन मैं शाम के टाइम 10,000 स्टेप्स जरूर चलता हूँ। बिकॉज अगर मेरी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी तो अचानक से मेरा फेस डल हो जाता है, आई फील वेरी स्ट्रेस्ड, मेरी स्लीप की क्वालिटी खराब हो जाती है एंड मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स भी बढ़ते हैं। इन शॉर्ट, जिस दिन मैं फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता हूँ, मेडिटेट नहीं करता हूँ, वॉक नहीं करता हूँ, मैं तुरंत अनअट्रैक्टिव हो जाता हूँ एंड मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो आज से ही अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड करो। मैं हफ्ते में 3 दिन जिम जाता ही हूँ। अगर आप 3 दिन नहीं जा सकते 2 दिन जाओ, बाकी दिन वॉक करो, स्पोर्ट्स खेलो, बट इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज इन योर डेली लाइफस्टाइल, इंक्लूड जिम इन योर डेली लाइफस्टाइल। इससे आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। बिकॉज आपने इतना सारा काम किया पूरे दिन, आपने सुबह अपना काम किया, आपने पढ़ाई किया, आपने कंटेंट क्रिएट किया, आपने बुक रीड किया, आपने बुक लिखी, वॉट एवर यू डू, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। उसके बाद आपने शाम को जिम हिट किया, डिनर करके रात को वॉक किया, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली थकेगी, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट मांगेगी, जिससे आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। सो इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज इन योर लाइफ स्टाइल राइट नाउ। एंड 5वां एंड लास्ट पॉइंट है वॉक। देखो, वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू। इससे आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, बिकॉज आपकी बॉडी फैट परसेंटेज गिरती है। इससे आपका मूड रेगुलेट होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, क्योंकि जब आप वॉक करते हो आप बिना फ़ोन के, बिना किसी डिजिटल एक्सेसरीज के आप बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, वॉक पे जाते हो, मस्ती करते हो, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है। एंड अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम है सो दैट मीन्स कि आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। एंड साथ ही साथ अगर आप वॉक करते हो तो उसके तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं। मैं हर दिन डिनर करने के बाद 6 to 7,000 स्टेप्स चलता ही हूँ। एंड जिस दिन मैं जिम नहीं जाता हूँ उस दिन मैं शाम के टाइम भी वॉक पर निकलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ फ्री है। आपको बाहर निकलना है, आपको वॉक करना है, आप लोगों से बात कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कहीं दूर वॉक करके नेचर के बीच में बैठ सकते हो। यू नो, वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग। एंड हमारे एंसेस्टर्स भी वॉक करते ही आ रहे हैं। सो इट्स एन एंसेस्ट्रल इंस्टिंक्ट टू वॉक फॉर अ ह्यूमन। सो आज से ही अपने लाइफस्टाइल में वॉकिंग इंक्लूड करो।
हर दिन कम से कम 7 से 8,000 स्टेप्स तो चलो ही, एंड यू विल नोटिस कि आपकी बॉडी और भी थकेगी, जिससे आपकी स्लीप की क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो इंक्लूड वॉकिंग इन योर लाइफस्टाइल राइट नाउ। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन तगड़े रहो।